हेलो फ्रेंड्स, योर वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्रमुख आंदोलन। स्वतंत्र भारत के प्रमुख आंदोलन कौन कौन से थे, सारे आंदोलन को आज हम देखेंगे। तो फर्स्ट है कि बंग भंग आंदोलन। यह कब हुआ? तो यह 1905 में हुआ और इसे स्वदेशी आंदोलन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग की स्थापना। तो यह 1906 ईस्वी में हुई। अगला पॉइंट है कांग्रेस का बंटवारा। यह 1907 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट है होम रूल आंदोलन। यह 1916 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट है लखनऊ पैक्ट, दिसंबर 1916 में हुआ। इसके बाद है मॉन्टेस्क्यू घोषणा पत्र। यह 20 अगस्त 1917 ईस्वी में हुआ। इसके बाद रॉलेट एक्ट, यह 19 मार्च 1919 ईस्वी में हुआ। इसके बाद आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। यह 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ। इसके बाद है खिलाफत आंदोलन कब हुआ? तो यह 1919 ईस्वी में हुआ। फिर इसके बाद हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित होती है, तो वह 18 मई 1920 को हुई। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ, तो दिसंबर 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ। इसके बाद असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है, तो वह 1 अगस्त 1920 में होता है। नेक्स्ट इसके बाद है चौरी चौरा कांड हुआ, तो यह 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ। इसके बाद स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 ईस्वी को हुई। फिर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो अक्टूबर 1924 ईस्वी में हुई। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई? तो यह 8 नवंबर 1927 ईस्वी को हुई। और इसके बाद साइमन कमीशन का भारत पर आगमन कब हुआ? तो यह 3 फरवरी 1928 ईस्वी को हुआ। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट, अगस्त 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट आती है। उसके बाद बारदौली सत्याग्रह होता है, जो अक्टूबर 1928 में होता है। फिर लाहौर षड्यंत्र केस होता है, जो 8 अप्रैल 1929 ईस्वी में होता है। फिर कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो होता है वह दिसंबर 1929 में होता है। इसके बाद स्वाधीनता दिवस की जो घोषणा होती है वह 2 जनवरी 1930 ईस्वी को की जाती है। इसके बाद नमक सत्याग्रह आता है, जो 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 ईस्वी तक हुआ है। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को हुआ। उसके बाद प्रथम गोलमेज सम्मेलन आंदोलन जो हुआ है वह 12 नवंबर 1930 ईस्वी को हुआ। फिर गांधी इरविन समझौता जो 8 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ। फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है, तो उसमें 7 सितंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। फिर कम्युनल अवार्ड, जिसे हम सांप्रदायिक पंचायत के भी नाम से जानते हैं, वह 16 अगस्त 1932 ईस्वी को हुआ, 1932। फिर पूना पैक्ट होता है, 1932 में पूना पैक्ट होता है। फिर तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो होता है वह 17 नवंबर 1932 में होता है। तो फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन 1930, सेकंड 1931 एंड थर्ड 1932। जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन होता है वो मई 1934 ईस्वी में होता है। उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन होता है, जो 1 मई 1939 को होता है और सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया जाता है। फिर मुक्ति दिवस मनाया गया 22 दिसंबर 1939 को, 22 दिसंबर 1939 को। उसके बाद पाकिस्तान की मांग की गई है 24 मार्च 1940 को, 24 मार्च 1940 को। फिर भारत छोड़ो प्रस्ताव आता है, जो 8 अगस्त 1942 ईस्वी में आता है। उसके बाद शिमला सम्मेलन हुआ, जो 25 जून 1945 ईस्वी में हुआ। फिर जो नौसेना का विद्रोह 19 फरवरी 1946 ईस्वी में हुआ। फिर प्रधानमंत्री इटली की जो घोषणा पत्र आता है वह 5 मार्च 1946 ईस्वी में हुआ। इसके बाद कैबिनेट मिशन का आगमन होता है, तो वह 24 मार्च 1946 ईस्वी में हुआ। फिर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया, जो 16 अगस्त 1946 को मनाया गया। इसके बाद अंतरिम सरकार की स्थापना होती है, तो वह 2 सितंबर 1946 को होती है। फिर माउंट बेटन योजना होती है, वो जो 3 जून 1947 को माउंट बेटन योजना होती है। और इसके बाद लास्ट में हमारा स्वतंत्रता हमको मिली 15 अगस्त 1947 को, हमारा देश आज़ाद हो गया। तो ये जितने भी समझौते, सम्मेलन, घटनाएं, आंदोलन थी, ये सारे एग्जाम में कई बार रिपीट किए गए हैं। और इन क्वेश्चनों को, जो घटनाएं उन्हें टैली करने के लिए कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है और कई बार ये एग्जाम में पूछे गए हैं।